ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ को लेकर। ठीक है, एनसीईआरटी जो चल रहा है, हमारा पैटर्न, न्यू पैटर्न जो आया है, उसके मैथ को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और मैथ में हमारा जो कौन सा पोर्शन चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर नंबर 8 आप लोग गौर से देख लेना उस चैप्टर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आई थिंक आपका कितने नंबर का बन सकता है ये भी मैं एक बार देख लेता हूँ बुक्स में। आपके ट्रिग्नोमेट्री जो बनेगा आपका 12 नंबर का, राइट, 12 नंबर का आने वाला है गाइस। तो अच्छे से अगर सीखेंगे तो 12 नंबर पूरे पूरे ला सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है, इसमें कन्फर्म रहता है, यानी कि सिद्ध करने वाला आ गया तो यहाँ से सॉल्व करेंगे सवाल को और राइट साइड में जो लिखा होगा वही आंसर होगा, हमें लगाना है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस को और अपने माइंड को शार्प बनाना होगा। ठीक है, जिसके लिए शार्प बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र वगैरह याद करने होंगे। और सूत्र कैसे याद करेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर जो देखा होगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ठीक है, तीनों लेक्चरों में या 4 लेक्चर होंगे मे बी, शायद मुझे याद नहीं है ज़्यादा, 4 लेक्चर तक सारे क्या दिए गए हैं, आपके फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं जितने भी। और फॉर्मूले ऐसे दिए गए, ऐसे नहीं मैंने लिखवा दिए आपको याद करने, रट्टा मारने, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे हैं कि आपको याद करा दिए जाएंगे वीडियो में ही। ठीक है, और उसे अगर आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन को डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन, ये पिछली वीडियो लेक्चर में भी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया न्यून कोण के ऊपर। ठीक है, राइट, न्यून कोण के ऊपर। और न्यून कोण का मतलब आप जानते हैं कि 90 डिग्री से कम का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री से कम का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है हमारे पास, sec 4a है बराबर cosec कोष्टक के अंदर a -20 है। ठीक है, और जहां पर कहा गया है कि जो 4a है हमारा, वो क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब 4a की जगह पे हमें क्या करना है? न्यून कोण को रखना है, न्यून कोण यानी कि 90 अंश से छोटा। ठीक है, तो 4a को हम लोग क्या करेंगे? 90 - 4a कर देंगे। जब इसको चेंज किया है हम लोगों ने तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, सेक को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया था, पड़ोसी के साथ चेंज होता है। अगर कॉस लिखा हो तो साइन के साथ, टैन लिखा हो तो कॉट के साथ, कॉस लिखा हो तो साइन के साथ, या साइन लिखा हो तो कॉस के साथ। ठीक है, ऐसा ये सेक है तो इसका पड़ोसी क्या होता है? इसका पड़ोसी होता है कोसेक, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? कोसेक। ज्यादा दूर लिख गया लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। कोसेक बराबर इस तरफ भी क्या है? कोसेक है। ठीक है, या मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि कोसेक इस तरफ लिखा है तो इस तरफ भी लिखना है कोसेक और इस तरफ भी लिखना है। ठीक है, सवाल बेसिकली ऐसा ही आएगा न्यून कोण वाला आपके लिए। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें कोसेक और कोसेक कॉमन चीज है। ठीक है, दोनों तरफ कॉमन चीज आती है तो वो एक दूसरे से कट जाती है। ठीक है, तो आगे वाली लाइन में हम लोग लिखेंगे नहीं इसको। तो इस तरफ क्या बच गया हमारा? 90 - 4a, और इस तरफ हमारा क्या बच गया? a - 20। ठीक है, आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी। अब देखिए यहां पर क्या है? 4a है और ये a है। ठीक है, तो माइनस का 4a है और a को इस तरफ लाएंगे। a अभी किसका है? प्लस का है, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो कैसी होती है? प्लस में होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। अब बराबर के इस तरफ आएगी, यानी कि एक मोहल्ला ये है और एक मोहल्ला ये है। ठीक है, आप दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, या तो ये समझ लो कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब कोई पाकिस्तानी इंडिया में आएगा तो उसकी वैल्यू रहेगी ना, कि नहीं रहेगी? कम हो जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो उसका प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, यानी कि ये प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा वो, बराबर माइनस का 20। ये प्लस का है, ये दूसरे वाले मोहल्ले में जा रहा है। ठीक है, ये प्लस का दूसरे वाले में जाएगा तो क्या होगा? ये भी माइनस का हो जाएगा। समझ लेना, कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा चिन्ह कैसे बदल जाते हैं। ठीक है अब माइनस का 4a और a, देखो क्या है, अगर 100 गुण वाले लोग अगर साथ रहते हैं तो उनकी भैया बड़ी बड़ी बढ़िया बनती है जोड़ी। ठीक है, यानी कि अगर मान के चलिए कोई अगर आपका अच्छा मित्र होगा, अच्छा फ्रेंड है, और आप भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले हैं, मतलब अच्छी थिंकिंग वाले हैं, तो आपके साथ उसका तालमेल अच्छा बैठेगा। ठीक है,
अगर कोई चोर उचक्का टाइप का हुआ और उसका दोस्त भी चोर उचक्का है, ठीक है, तो दोनों का तालमेल अच्छा बैठेगा। ऐसा ही तो है, अगर आप सही हैं और आपका दोस्त ऐसे ही है आलतू फालतू टाइप का, पबजी खेलता रहता, पबजी वालों को नहीं बोलूँगा, बुरा मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पबजी वाले होशियार भी होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। मैं भी कभी कभी खेलता था लॉकडाउन में, लेकिन अब नहीं, जब कॉलेज की छुट्टियां थी ना, पढ़ाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। नहीं, जब उस टाइम पे मैं पढ़ाता नहीं भी था, मैं जॉब पे था। तो देखो अभी तो मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4a और a सेम सेम है ना, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस और माइनस यानी कि सेम गुणों वाले साथ रहेंगे। तो 4 और a ये हैं और 1 ये a है, तो कितना a हो गया, 5a नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो हमेशा अगर a लिखा है, सिंगल a लिखा है या x लिखा है या y लिखा है, इसके आगे एक लगा होता है और एक पावर चढ़ी रहती है, हमेशा याद रखना। आगे और ये पावर हमेशा रहता है, ठीक है, एक, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, विलुप्त रहता है ये, ठीक है, एक तरीके से छिपा हुआ रहता है। तो आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। एक के आगे कितना है, एक लगा हुआ है, 4 से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, राइट। इसके बाद में बीच में बराबर कर देंगे, माइनस के 20 है, माइनस के 90 है, कितना हो गया, 110, 9 2 11 110। तो माइनस से माइनस ऐसा भी नहीं करेंगे हम लोग, a बराबर कर देंगे माइनस का 110, नीचे करेंगे माइनस का 5, ठीक है। ये सही प्रक्रिया हुई हमारी, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ऐसे नहीं काटना है हमें। 5 का भाग 110 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10 और डिग्री, ठीक है। तो पूछा क्या था हमारा इसमें, a का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, बंद तो नहीं हो गया। तो वीडियो हमारा चल रहा है और आंसर भी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया, a बराबर 22। तो ये अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं लिख देता हूँ, आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा देता हूँ इसको। और तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, ठीक है। आप लोग अंतःकोणों को जान लेना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एक आप लोग नोट करके रख लेना इस बात को, ठीक है, कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं। तो दिखाइए कि हमें ये दिखा के दिखाना है, मतलब लगा के दिखाना है ना, लगा के दिखाना है कि हमें इतना आंसर लेके आना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये क्या है, ये अंतःकोण है, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अब क्वेश्चन को हम थोड़ा समझते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन हमें बनाना है। एक तरफ हमें बी और सी को दिखाना है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें क्या दिखाना है, ए को दिखाना है। तो बी और सी को हमें किस तरफ दिखाना है, इस तरफ दिखाना है। तो बी और सी को हम लोग लिख लेंगे इस तरफ, यानी कि बी और सी को इस तरफ लिख लेना है। और 180 ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये, ठीक है। मैंने कोण कोण हटा दिए हैं, आप लोग इस तरीके से समझ जाना, ठीक है। अब देखो, अब क्या चीज बच गई इसमें, इसमें दो भी लेके आने हैं हमें, ठीक है। दो भी लाना है और हमें क्या लाना है, हमें साइन लाना है इस तरफ, एक तरफ लाना है हमें कॉस लाना है। ये भी चीज़ हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम देख लेते हैं कि साइन हमें करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का
सबसे पहले 2 कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देंगे, भाग करने पर, भागी तो करेंगे तब तभी तो नीचे आएंगे ना। तो b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा और 180 माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद में हमें ये भी साइन भी लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर, ठीक है, साइन का हम लोग गुणा करेंगे। तो इस तरफ जब जैसे ही साइन का गुणा करेंगे तो साइन b प्लस सी अपॉन 2, और ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है, और इस तरफ भी हो जाएगा हमारा साइन 180 ना लिख के इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि 180 बटे में 2 माइनस a बटे में 2। अब मैंने ये वाला क्यों लिख दिया, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसी संख्या को हम लोग, जैसे अगर 180 बटे में 2 है और माइनस a बटे में 2 है और नीचे 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 180 माइनस a, ये पुरानी वाली संख्या में मिल जाएगी। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप में। तो 2 से जब काटेंगे तो कितना होगा, ये 90 होगा। ठीक है, तो साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, आज एक सज्जन मिले थे मुझे, तो वो कह रहे थे आप वीडियो में मुस्कुराते नहीं हैं, सीरियस होकर पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कुराते भी हैं और हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा, लेकिन ये है कि वीडियो में अगर हम हंसते रहेंगे हमेशा तो फिर पढ़ाएगा कौन, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे जोमेटो वालों की तरह। जोमेटो वालों तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, काम भी बेचारा करता है लेकिन हंसता भी है। ठीक है, तो हमें जोमेटो वाला बन के नहीं रहना यार, बहुत मेहनती होते हैं, खाना भी खिलाते हैं, ऊपर से सुनते भी हैं। ठीक है, सीन भी हो जाते हैं यार जोमेटो वालों के साथ, अभी चल भी रहा है कुछ ट्रेजेडी एक जोमेटो वाले के साथ, तो ऐसा कुछ है, लेकिन हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है, हमें अभी पढ़ाई देखनी है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहेंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो और ज़्यादा मुस्कुराएंगे, और मैं सबसे ज़्यादा मुस्कुराऊंगा अगर आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो देखो 90 माइनस, ये थीटा की जगह पर है, थीटा की जगह पर कोई भी कोण बटे में भी आ सकता है, कैसा भी आए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, जिसने भी ये चीज़ समझी नहीं है कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लीज़ शुरू से वीडियो लेक्चर देख लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 होगा मे बी, तीसरे नंबर लेक्चर में त्रिकोणमिति के आपको पूरा चतुर्थांश पढ़ाया जाएगा। ये इसे चतुर्थांश बोलते हैं 90 माइनस थीटा को। ठीक है, चतुर्थांश से उठाए गए सूत्र हैं ये। तो आप लोग अगर वो वाला पूरा लेक्चर देखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे ये कहाँ से बोल देते हैं, ऐसे कैसे निकल के आ जाता है, ऐसे ऐसे निकल के आ जाता है। तीसरे वाले लेक्चर को देखना, निकल के आ जाएगा सामने भूत जैसा। ठीक है, फिर आपको मज़ा आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर a/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखाना था और हमने क्या किया, इसको दिखा दिया है, दर्शा दिया है या दिखा दिया है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। एक बार अगर अब मैं आपको समझा दूं, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो सवाल में क्या था, ABC त्रिभुज के ABC अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में B प्लस सी को हम लोगों ने देखा कि इस तरफ रखा हुआ है, A इस तरफ रखा हुआ है, तो B प्लस सी को एक तरफ लिख लेंगे और A को दूसरी तरफ भेज देंगे। लेकिन बटे में क्या है, 2 है दोनों के नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दोनों तरफ दे देंगे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इस तरफ साइन है, इस तरफ कॉस है। ठीक है, लेकिन इस तरफ हमारा 180 डिग्री है, ये तो चेंज होगा तो कॉस में, ये अनुमान लगा लिया करो आप। ठीक है, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइन का ही गुणा करना है हमेशा। ठीक है, ये नहीं करना है कि कॉस का गुणा कर देंगे तो कॉस का फिर ये उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो सेम मिल गए, लेकिन इस तरफ वाली में क्या हुआ, 180/2
माइनस ए बाई टू, तो 2 से 180 काटेंगे तो कितने बार जाएगा भाग हमारा 90 बार, ठीक है। 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉस थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पर ए बाई टू लिखा हुआ है तो ए बाई टू लिख देंगे, राइट। चलिए अब फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, हमें ऐसे क्या करके दिखाना है, हमें ऐसे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। क्या करके दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि इसके बराबर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे तो नहीं हो सकता ना, कोई वो नहीं है, हो सकता है, सिद्ध करना है तो ये आंसर आ ही जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन किस तरीके से लगाएंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अनुरोध है, वाह पर्यायवाची बोल दिए, पढ़ा रहा हूँ मैं तो पर्यायवाची की टाइप बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सीखते जाना और सिखाते जाना हमको भी। तो देखो इसमें क्या है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10 में, ठीक है। तो हमें सेक तो हटा ही देना है, सेक हमें हटा देना है, 10 को रखना है, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना है, 10 में निकालना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर यही हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको सेक को हम लोग क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 2, इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर से पावर गुणा होगा 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी है ना वो भी समझ लें, ठीक है। बेसिकली हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं मुझसे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं नहीं, मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी कोर्स स्टार्ट कर दूँगा। और ये तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा ना तो बिल्कुल थ्योरी से एक एक चीज़ बहुत सी किताबों से, 4-5 किताबों से कराऊंगा, ठीक है। तो सेशन में मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये समझ लो कि आपका 50 वीडियो का लेक्चर रहेगा, अगर जिसने भी सारे वीडियो देख लिए ना तो वो फेल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। कभी भी भूल भी नहीं सकता है क्वेश्चन को, इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा पोर्शन होता है और अच्छा पोर्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर लोगों की कमजोरी होती है, मैंने देखा है, ठीक है। जब मैं भी पढ़ाई करता था तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक थी अधिकतर लोगों की, ठीक है, मेरी भी वीक थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो जाता है ये चीज। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जिसने भी देखा नहीं है ये वाला सूत्र कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, तो इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नंबर पहला ही है, लेक्चर शायद पहला ही है, ठीक है, उसमें दिया गया है ये चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र थे ये, की पावर 2 माइनस 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सभी लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा होगा ये, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसे उसी तरीके से लगा देंगे, मतलब पहले वाले का स्क्वायर फिर प्लस करके दूसरे वाले का फिर प्लस करके 2 का गुणा दोनों के साथ, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 10 स्क्वायर लिखा ना का होल स्क्वायर प्लस 2 का गुणा दोनों के साथ, 1 के साथ भी और 10 स्क्वायर थीटा के साथ भी, राइट। और लास्ट में ये 10 की घात 4 थीटा, ठीक है। ये चीज़ भूल नहीं जाना, पता चला इतना लिख दिया और ये खा गए आप लास्ट में, बहुत से लोगों से गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र करके, ठीक है, सब्र करो, फल की इच्छा मत करो, मिलेगा। तो 1 की पावर क्या है 2 है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा, 2 दूनी 4, ऐसे करा था ना मैंने, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 4 थीटा प्लस 2 एकम 2 और 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे कमाल, यहाँ पे ये प्लस का है, ये क्या है 10 की घात 4 थीटा प्लस का है, और ये माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये पेपर एग्जाम में ऐसी लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है, ये काटने वाली तो खूब खींच लेना आप लोग,
लेकिन ऐसे नहीं खींचना, ठीक है, क्योंकि उसे भी नज़र आना चाहिए कि आपने काटा है। अब इस तरफ बचा क्या है, 1 बचा है, और इस तरफ क्या बचा है, प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा। और हमें क्या दिखाना था, यही चीज़ तो दिखानी थी मेरे भाई, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो आप लोग लिखते होंगे हैंस प्रूव्ड वगैरह, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 + cos थीटा और नीचे क्या है, 1 - cos थीटा है, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है, cosec थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर 2, ठीक है, ये चीज़ दिखानी है हमें। तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब सेम सेम लिखा हो लेकिन ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो अगर सेम सेम वाला आ जाए, ऊपर नीचे वाला, और ऊपर लिखा हो प्लस और नीचे लिखा हो माइनस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का गुणा करा देना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर करा देना है और वही संख्या का गुणा हमें नीचे करा देना है, ठीक है। नीचे वाली का गुणा नहीं कराना है कि ऐसे सेम सेम 1 - cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा कर देना, ठीक है, ये नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या का। अब जैसे ही आप गुणा कराएंगे, अब ये नहीं करना कलाकारी काट देंगे, तो गुणा कराने का क्या फ़ायदा रहा, ठीक है। अब ये दोनों सेम टू सेम है, तो क्या होगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे मेरे भाई। और ये क्या है, देखो एक बार जोड़ के लिखा है 1 + cos थीटा, एक बार घटा के लिखा है। तो एक बार जोड़ के लिखा हो यानी कि a + b के फॉर्म में लिखा हो, और एक बार घटा के लिखा हो a - b के फॉर्म में लिखा हो, तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है a² - b², ठीक है। a² - b², यानी कि पहले का स्क्वायर फिर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर। तो पहला कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस करके दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि cos थीटा का स्क्वायर, राइट, आ गया समझ में। अब इसके बाद आगे को बढ़ जाते हैं, यहीं पे या यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये भी हो गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर फिर प्लस करके 2 का गुणा दोनों के साथ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 का गुणा दोनों के साथ, इसे ही बोलते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। इसके सूत्र को a + b का होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब cos थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो cos थीटा का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, cos² थीटा, राइट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, प्लस cos का स्क्वायर करेंगे जैसे इसमें किया था तो क्या होगा, cos² थीटा होगा, फिर प्लस 2 × 1 × cos थीटा। 1 मिनट के लिए ऐसा ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मैंने गुणा क्यों नहीं कराया 2 का, आप लोग बाद में समझ जाएंगे रीजन, कि मैं क्वेश्चन को किस मूड पर लेने जा रहा हूँ, किस मूड पर मुड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 - cos² थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, sin² थीटा, ठीक है। 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा, या कह लूँ कि sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos² थीटा, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा के अब देखते हैं। देखो अब हम लोगों ने इतना जब कर लिया है तो हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे। ये फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके दूसरा टाइप भी आपको बताऊंगा। ये क्या है, फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप। जो आपको पसंद आए वो आप लगा देना सवाल में, ठीक है। किसी भी तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो अब क्या हुआ इसमें कि मैं एक को इसके नीचे भी रखूंगा, नहीं इसके नीचे इसे रखूंगा, ठीक है। 1 के नीचे इसको रखूंगा, फिर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, सभी के नीचे रख दूंगा मैं, ठीक है। किस तरीके से देखिए आप, इसको मैं बांट दूंगा सभी के नीचे, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 1/sin² थीटा
ये थोड़ा पहला टाइप मैं लॉन्ग प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है, और सिंपल वे में, ये सबसे सिंपल वे है। कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी मैं साइन स्क्वायर थीटा लगा दूंगा और प्लस करके 2 इंटू 1 के नीचे मैं खाली साइन थीटा लगाऊंगा। आप लोगों को ये भी बताऊंगा क्यों लगाया मैंने खाली साइन थीटा। देखिए यहां पर तो देखो कोई संख्या नहीं है दूसरी वाली, तो इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लगाया, ठीक है। इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है, मतलब इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं है, बकाया ऐसे तो है लेकिन बीच में प्लस आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनटू का निशान है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता तो साइन की पावर कितनी हो जाती, 4 थीटा हो जाती। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो साइन की पावर 2 थीटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा किसका होता है, कॉसेक का होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर है ना इसीलिए स्क्वायर लिखेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका होता है, कॉट थीटा का होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो ये किस तरीके से प्रतीत हो रहा है, किस तरीके से हमें दिख रहा है, शो कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, समझ में आ गया ना आपको। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में आपको, ये कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया है। ये अगर हम बैक में जाएंगे ना तो यही चीज़ मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन इसका अगर सेकंड टाइप देखें तो सेकंड टाइप थोड़ा छोटा है लेकिन काम चला हुआ है, बढ़िया है, ठीक है, आपको समझ में आ भी जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखो छोटा टाइप समझ लेते हैं, सेकंड टाइप, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था और डिटेल से बताया गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा ट्रिकी टाइप से लगेगा आप सवाल आपका ट्रिक तरीके से, तो देखो वो भी देख लेते हैं हम लोग ट्रिक तरीके से कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिक में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और जिसने भी ट्रिक नहीं चलाया तो मज़ा नहीं आया, वो चलाने वाला नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई वाला ट्रिक, ठीक है। तो देखो ट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले वही कंडीशन रहेगी हमारी सेकंड टाइप में हम लोग जब करेंगे इसको सॉल्व, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा गुणा कर देंगे सेम कंडीशन वाले से, ऊपर वाले से करेंगे लेकिन, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बचे थे, सेम वही चलेगा आपका, थोड़ा बहुत चेंज होगा लास्ट में ही, लेकिन बताना भी जरूरी है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप समझ सके हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या मिला था हमें, साइन स्क्वायर थीटा मिला था ना, साइन स्क्वायर थीटा मिला था, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे इसके लिख दूँ साइन थीटा और पूरे की पावर, अब एक साथ चढ़ा देता हूँ, एक साथ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। एक साथ जब कर दी मैंने तो 1 के नीचे अब मैं इसमें भी अलग अलग करूँगा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे की पावर ये चढ़ी हुई है 2, इसमें भी 2 चढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे की पावर 2 है तो इसमें भी पूरे की पावर 2 रहेगी, ठीक है। अगर इसे हम लासा लेंगे तो साइन थीटा लासा आ जाएगा, बैक में हमारी यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका होता है सूत्र, कॉसेक थीटा का, ठीक है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका होता है, कॉट थीटा का, और पावर पूरे पे चढ़ी है होल स्क्वायर वाली। तो मिल गया ना हमें पुराना वाला हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी आपको ट्रिक आजमानी थी, ट्रिक क्या आजमानी थी कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरे की होल पावर एक साथ कर देनी है, ये भी तरीका आपका सही है, और जो पहला तरीका मैंने बताया लॉन्ग वाला वो भी तरीका आपका सही है, कोई नहीं नकारेगा
कि भाई आपका गलत तरीका है, कोई नहीं काटेगा आपके नंबर, ठीक है। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए, क्योंकि आप 2 टाइप सीख गए एक क्वेश्चन के, ठीक है। बहुत कम लोग बताते हैं, ऐसे ही रटवा देते हैं बच्चों को, लेकिन जितने भी टाइप्स मुझे आते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स मुझे आते हैं मैं सारे टाइप्स आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी नहीं छिपाता हूँ आपसे, छिपाने की होती तो मैं एक ही टाइप बताता ना, ठीक है। जो किताब में है वही टाइप थोड़ी ना बताता कि इस तरीके से सवाल लगेगा बस। तो देखो, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका आप नोट डाउन कर लेना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये भी सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। मैटर पूरा लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस साइन थीटा इक्वस टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वस टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से लगाना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमें यहाँ पर शो ऑफ क्या करना है, दिखाना क्या है, हमें दिखाना है माइनस में, हमें दिखाना है माइनस में, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर प्लस में है। तो इस तरीके से हमें करना है गुणा 1 माइनस साइन थीटा का गुणा ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा नीचे। अभी ये क्वेश्चन और आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अभी अगला वाला यही वाला बताऊंगा, ठीक है, इसको प्लस वाले करके, कि अगर यहाँ पर प्लस है तो उसे कैसे लगाना है। देखो माइनस वाला है तो हमें क्या करना है, माइनस में गुणा करना है, और अगर प्लस वाला है तो हमें प्लस में गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा कोष्टक के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा। और ये अलग अलग है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप लोग पिछले क्वेश्चन से सीख गए होंगे आई थिंक। अब देखो यहां पर कॉस थीटा कोष्टक के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर क्या है, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस लिखा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस से इसकी पावर ही कैंसिल करेंगे हम लोग, पूरा कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। सिंगल कॉस होगा और पावर नीचे वाली में 2 होगी तो पावर कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। एक तो ये हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है, ये वाला हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने इसको भी निकालना है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ हमने इतना निकाला है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे 2 भागों में। 1 इसके नीचे ये वाला लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, और नीचे फिर से हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों संख्याओं में जो लासा लेंगे वो कितना निकल के आएगा, हमारा कॉस थीटा निकल के आएगा, है ना। तो जब कॉस थीटा निकल के आएगा तो पूरी बैक में संख्या यही मिलेगी हमें। अब देखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो पूरी चीज़ ये भी मिल गई है हमारी। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप लोग खुद लिख लेना यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। अब इसी के अनुसार सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमें प्लस अगर नज़र आ जाए तो वो कैसे करना है सवाल को, ठीक है। उस तरीके के सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ और, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए बराबर साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो प्लस वाला आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है सवाल को, ये क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करने वाला। तो 1 माइनस कॉस ए
नीचे क्या है, साइन ए है। अब देखो भैया, प्लस वाला दूसरी तरफ है तो हमें क्या करना है, प्लस वाले का ही हमें गुणा कराना है हमेशा। ये चीज हमें नोट डाउन करके रखनी है। तो 1 प्लस कॉसे का गुणा और 1 प्लस कॉसे का भाग, ठीक है। अब देखो, एक बार जोड़कर लिखा है, एक बार घटा के लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और माइनस करके दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऐसा। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, ओ भगवान। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, और नीचे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसा कॉस ए दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, काट दिया। ये नहीं करना है हमें, ठीक है। ये हमें कतई नहीं करना है, कतई यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल यानी कि नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर, हाँ थीटा बन जाता है बड़ी जल्दी। थीटा बनाने की आदत है ना, बड़ी गंदी आदत है। तो साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन ए है और इसके ऊपर पावर 2 है, तो मैंने क्या बताया था, ये पूरा कटेगा, लेकिन जो पावर चढ़ी होगी उसका पावर ही कटेगा। पावर लेकिन 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बचा, साइन ए बचा है, और नीचे क्या बचा है हमारा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यही चीज़ हमें दिख रही है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और उसके नीचे फिर से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लिखते रहते हैं, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बहुत से लोग देखते हैं मतलब वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बुरा लगता है, ठीक है। काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है कि इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन रखना है, फिर इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन रखना है। मेहनत हमारी काफ़ी होती है इसी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। नहीं तो मैं पता चला पहला वाला क्वेश्चन ही टफ रख दूं, उसके बाद सिंपल रख दूं, फिर टफ रख दूं, फिर सिंपल रख दूं, तो मज़ा आ जाएगा। खिचड़ी वाली पढ़ाई नहीं करनी है हमें, ठीक है। खिचड़ी पढ़ाई नहीं करनी है हमें, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलना है, ठीक है, जिससे कि हमारा बेस क्लियर हो, उसके बाद में मीडियम क्लियर हो, फिर उसके बाद में टॉप करें हम लोग। पेपर में तो टॉप करेंगे ही, लेकिन इसमें भी तो टॉप करना है, हमें सीखना है। सबसे पहले चीज़ों को हमें एब्जॉर्ब करना है, हमें सीखना है, अजम्पशन करना है। अगर हम सीखेंगे तभी तो हम लगा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रटना नहीं है, कोई भी चीज़ मैं रटवाता नहीं हूँ, आपको सिखाता हूँ, वो भी विदिन मिनट। तो कुछ ही मिनटों में आप मतलब बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपको वीडियो का फ़ायदा। और वीडियो मेरी लंबी होती है इसी की वजह से, क्योंकि मैं बारीकी से समझाता हूँ, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाता हूँ कि इस क्वेश्चन के बाद मुझे ये लेके चलना है, इस क्वेश्चन के बाद मुझे ये लेके चलना है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, पिछली बार भी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। और इसमें क्या है, सेक ए माइनस टेन ए है एक तरफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें क्या लगाना है, इसी को लिखना है, ठीक है। कभी कभी हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है रूट के अंदर, ठीक है। तो हमें थोड़ा घबराना नहीं है। और मैंने क्या बताया था, अगर सेम टू सेम इसी तरीके से हो तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, मतलब ये भी सेम दिख रहा हो और ये भी दिख रहा हो, तो हमें कौन सी संख्या का गुणा ऊपर नीचे कराना है, हमें देखना है अंश वाले को, अंश वाली यानी कि ऊपर वाली संख्या का गुणा कराना है। 1 माइनस साइन ए का गुणा यहाँ भी करा दूंगा, और 1 माइनस साइन ए का गुणा यहाँ भी करा दूंगा मैं, ठीक है। और रूट को थोड़ा आगे और खिसका देंगे हम लोग, राइट। अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों सेम है तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये है देखो, एक बार जोड़कर है, एक बार घटाकर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और साइन ए का स्क्वायर करेंगे हम लोग, राइट।
और यहाँ पर क्या है, रूट लगा हुआ है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो रूट के अंदर, अभी रूट के अंदर ही चलने देंगे इसको। 1 माइनस साइन ए की पावर 2 रहेगी होल पावर, ठीक है। और ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपको थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो गई होगी पिछले क्वेश्चंस को देख देख के, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस साइन ए का पावर 2, और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो पिछला जो मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला बताया था ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं यानी कि 2 टाइप्स वाला क्वेश्चन बताया था, उसी में ऐसा भी था, ठीक है। यानी कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि दोनों को एक साथ लिख लेंगे और दोनों की पावर क्या कर देंगे 2, और यहाँ पर रूट है तो इस स्क्वायर से ये रूट हमारी हट जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर ये रूट हटा दी तो स्क्वायर भी हमें हटानी पड़ेगी। तो हमारा क्या बचेगा आगे, 1 माइनस साइन ए बचेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, कॉस ए बचेगा। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ तक पूछ रहा है, सेक ए तक पूछ रहा है। तो सेक ए हमें किस तरीके से बनाना है, इसको हम सेक ए बना सकते हैं। यानी कि इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे, ये भी सेक में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, सेक ए होगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टेन ए होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप समझ में आया गया होगा कि नहीं आया है, कमेंट करके बताना, ठीक है। ज़रूर कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मुझे पता कैसे चलेगा यार, समझ में आया होगा तब भी करो कि सर नहीं भाई साहब मुझे समझ में आ गया, और नहीं आया तो भाई साहब मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताऊंगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, बताऊंगा ज़रूर। जिन भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो चाहे वो लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जिसको भी समझ में नहीं आए, क्योंकि लड़कियां बेसिकली मैथ लेती हैं और फिर उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है। मैथ तो लड़के भी बेसिक क्लियर नहीं रख पाते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, लड़का लड़की डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है इनके बीच में। लेकिन ये है कि मैथ हर किसी को समझ में नहीं आता, हर किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जिसका अच्छा नहीं हो वो कमेंट करके बताए, जिसका अच्छा हो वो भी कमेंट करके बताए यार, समझ में आया हो जिसको भी, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो गया। तो इसे लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चनों को मैं देख लेता हूं। देखो अब इसी तरीके से थोड़ा उल्टा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, उल्टा तरीके क्वेश्चन। जिस तरीके से हम लोग ऐसे सीधे वे में लगा रहे थे, राइट साइड में लगा रहे थे, हम लोग उल्टे साइड में लगाएंगे, रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं उल्टे साइड वाला एक ले लेता हूँ, ठीक है, एक ही लूँगा, कुछ अगर 1-2 आ जाएंगे तो वो भी ले लूँगा, ठीक है। तो देखो मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाए, देखो उल्टा है ना, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था आई थिंक इस तरीके से सॉल्व किया था मैंने यहाँ से, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ सॉल्व। तो यहाँ से किस तरीके से करना है, वेरी सिंपल ईजी तरीके से करना है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है जब तक मैं हूँ, ठीक है। जब तक कौन है, मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा आपको, आप सिखाएंगे मुझे, ठीक है। आप क्या सिखाएंगे, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखकर कि भाई साहब मुझे यहाँ पर बता दो, यहाँ पर बता दो, तो मैं बताऊंगा ज़रूर। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो देखिए मित्रों, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करना है, क्योंकि हमें कॉस कॉस नज़र आ रहा है, हमें कॉसेक और कॉट से मतलब नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक का होगा 1 अपॉन साइन थीटा, इसका क्या होगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और दोनों की पावर होल पावर 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले को, इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आगे लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, साइन थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा,
आप लोग शेयर करते रहे ना। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीज मुझे मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन स्क्वायर हमारा दिक्कत कर रहा है और नीचे साइन स्क्वायर साइन दिक्कत कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलाज हमें करना पड़ेगा। और इलाज किस तरीके से करेंगे हम लोग? अब देखो अलग अलग कर दिया है, सेम कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका पावर बांट देता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, हर को बांटते थे, लेकिन अब आगे क्या करना है, हमें पावर को बांटना है इसमें, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, जस्ट उल्टा करना है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा करेंगे हम लोग, माइंड में उल्टा चलाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से करते थे ना, इसका 2 पावर 2 पावर, तो इस तरीके से ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके उल्टे तरीके को चलाना है बस। अब देखो ये चीज है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे ना। और इसी को एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। एक बार जोड़कर लिखेंगे, एक बार हम लोग घटाकर लिखेंगे। तो एक बार इसे लिख देंगे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे वाला ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो इससे इसकी पावर ही घटेगी, इससे इसकी पावर कट जाएगी, और क्या बचेगा हमें, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन मिल गया, यानी कि आंसर हमें मिल गया, ये पूरा वाला आंसर मिल गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तरीके का देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा ही सिंपल, इससे सिंपल देख लेते हैं, या इससे बराबर ही देख लेते हैं। इसके बराबर ये भी सिंपल था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग उल्टे चलते हैं, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। अगर हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया तो इस तरीके से लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाना है, उल्टा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, और ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा को, 1 प्लस साइन थीटा को, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे, यानी कि एक बार जोड़ के लिखा एक बार घटा के लिखा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसका क्या निकलता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओहो साइन है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हो गया पूरे वाले का, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग कॉस में, तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का क्या होता है उल्टा, कॉस में होता है 1 अपॉन कॉस, तो यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर है ये नीचे है, इन दोनों से ये दोनों कट गए, बचा क्या हमारा, 1 बचा। हमें 0 नहीं लगाना है, क्योंकि किसी संख्या से कोई संख्या अगर कटती है तो 1 बार में ही तो कटती है, या किसी बार में कटेगी, 0 बार में कभी नहीं कटती है। आप लोग ये बात याद रखना, शेषफल 0 आ सकता है, लेकिन हमारा जो भागफल है वो 0 थोड़ी ना आएगा, समझ रहे ना बात को आप, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि किसी संख्या का भाग अगर 0 में जा रहा हो तो 0 लिख सकते हैं हम लोग भागफल, ठीक है। लेकिन ये 0 थोड़ी ना है, ये तो कोई संख्या है, 0 थोड़ी ना है। 0 होती तभी तो लगाते ना 0, तभी तो बनते हीरो, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, देख लेता हूं एक बार। ओह लाइट भी नीचे गिर गई यार, लाइट भी नीचे गिर गई, ओह गलती हो गई। आज तो करंट लगेगा पक्का वाला। लेक्चर बनाने में थोड़ी काफ़ी मशक्क़त लगानी पड़ती है गाइस, तो आप लोग थोड़ा
सपोर्ट करना चैनल को, क्योंकि सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है आप लोग करते होंगे, सिर्फ मतलब के लिए आते हैं आप लोग, है ना। तो भाई मतलब के लिए मत आना अगर आपको मतलब ऐसा है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स, आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा दिया जाएगा कि आप लोग खुद सोचेंगे कि यार कहाँ से पढूं, किस तरीके से पढ़ लूँ। ये नहीं सोचेंगे कहाँ से पढूं, ये सोचेंगे यार पूरा कर लूँगा तो फिर पूरे मार सकता हूँ, 70 में से 70 मार सकता हूँ नंबर, क्योंकि 70 ही नंबर का तो आता है ना आपका। 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और 70 नंबर का ये होता है, तो 70 में से 70 मारने की मैं गुंजाइश आपको बना सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत आगे अगर पीछे होगा ना, 1-2 नंबर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा कोशिश करूँगा। इस बार तो नहीं, लेकिन जो अगली बार जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष ऑफर है, ठीक है। और अगर सोचा अगर प्राइवेट क्लास भी पढ़ाऊँगा ना यूट्यूब पर प्राइवेट तरीके से, तो कुछ फ़ीस वगैरह रख दूँगा, तो प्राइवेट में तो और अच्छी पढ़ेंगे, लेकिन मैं प्राइवेट करूँगा नहीं, ठीक है। मुझे पढ़ाना है अभी फ्री, ठीक है। जब चैनल बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तब देखा जाएगा कौन सी क्या है शेड्यूल, टीचर से भी रख लूँगा यहाँ पे, लेकिन फ्री पढ़ाऊँगा, रुपए नहीं ले लूँगा आप लोगों से, ठीक है। रुपए लेके क्या करूँगा, अगर आपको लगता है कि भाई हमें रुपए देना ही है तो मैं बता दूँगा भाई देना है, तो तब देखे जाएगा, एनजीओ तरीके से हम लोग कर लेंगे, डोनेट वगैरह, डोनेशन वगैरह, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं, इसमें इतना ही रखता हूँ पोर्शन। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका स्टार्ट करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ अब करूँगा, लेकिन अगले वीडियो में कर ही देता हूँ, क्योंकि इसमें मोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। घुमा फिरा के थोड़े बहुत हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ऐसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग घर पे करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं इसी पे लग गया तो यही क्वेश्चन होते रहेंगे, बेसिक फिर टॉप फिर और भी डिटेल्स वाले, तो छोड़ दो, ठीक है। जितना हो चुका उससे ही आप लोग कंप्लीट कर लो, यहाँ वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेके थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड मत रहना, लेकिन आपका हो जाएगा, नंबर आपके श्योर अच्छे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस वाले का देखता हूँ क्या हो सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस अच्छी तरीके से करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है। और तब तक आप लोग शेयर करना है, आप लोगों को बस 3 काम करने हैं विशेषकर, ठीक है। 3 काम क्या करने हैं, आप जो करते नहीं हैं, कभी नहीं करते हैं, ठीक है, कभी नहीं करते हैं, ये काम आपको करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो आप लोग फटाफट सभी लोग लाइक कर दो, फिर उसके बाद में शेयर कर दो, और फिर कर दो सब्सक्राइब, ये 3, ठीक है। और मोस्ट चीज़ ये है मेरे लिए, ठीक है, मोस्ट चीज़ ये है, ठीक है। और उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है। ये लास्ट में रखता हूँ मैं लाइक को, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब मुझे चाहिए हमेशा, ठीक है। सब्सक्राइबर या तो बढ़वा दो आप कहीं ना कहीं से, अपने यार दोस्तों को बताओ, क्योंकि देखो फ्री में मिल रहा है ना, फ्री वाली चीज़ हजम नहीं होती है, मैं मानता हूँ। जब हजम ना हो तो बता देना यार, पेड कोर्स चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फ्री वाला है तो फ्री वाला आप पूरा पढ़ेंगे, फ्री वाला भी पूरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगर पेड कोर्स की ज़रूरत है तो पेड वाला भी चला दूंगा, सेम वैसे ही पढ़ा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ वहाँ से कोई 1% का अंतर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।